नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मयंक सर पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए NCERT इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आपको इतिहास भूगोल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक क्लियर कराए जाते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए डेली बेसिस पर 4 वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके क्लास की टाइमिंग आप सभी को दिख रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। जो इस समय आपको पढ़ाया जा रहा है NCERT इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको दोपहर के 1 बजे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आज मानता हूँ कि थोड़ा सा आपका लेट हो गया, 20-25 मिनट आपकी ये क्लास लेट चल रही है, लेकिन ये क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ें और इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे जुड़ सकें। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज जो आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। जो भी अभी नहीं जुड़ा है जुड़े, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न सभी लोग ध्यान से देखिए। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? सभी लोग बताइए, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कोंकण तट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग का आ रहा है कोंकण तट बिल्कुल राइट आंसर है। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है जो कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? ये दमन से गोवा तक माना जाता है। ठीक है, गोवा के बारे में आपको मैं बता दूं कि गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग चाहें तो इसे कहीं नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? बताइए। यहाँ पर जिन लोगों के ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है श्रीलंका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? बताइए तीसरा क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? तो सियाचिन हिमनद ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में भारत पाक सीमा पर स्थित है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। ये क्या है? सियाचिन जो है हिमनद ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में भारत पाक सीमा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या है? सी। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद चल रहा है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हीलियर द्वीप का नया नाम क्या है? सभी लोग बताइए, इसमें व्हीलियर द्वीप का नया नाम क्या है? तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी अब्दुल कलाम द्वीप ये जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी लोग अच्छे से प्रश्नों को देखें। यहाँ पर आपको जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? सभी लोग बताइए, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? बहुत एक्साइटिंग क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी मरीना तट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग का जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों मरीना तट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों मैं आपको बता दूं जो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरेन द्वीप कहाँ स्थित है? ये आपका जो है स्थित है अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों बहुत अच्छा, जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है।
खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, बताइए खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। तो मैं आपको बता दूं ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। तो जितने भी लोग नहीं जानते वो लोग जान ले, पाकिस्तान नामक स्थान पर नामक स्थान क्या, पाकिस्तान में स्थित है खैबर दर्रा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। खैबर दर्रा उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफ़गानिस्तान के कब्रिस्तान मैदान के मध्य हिंदकुश श्रेणी के सफ़ेद को पर्वत श्रृंखला में स्थित है। सभी लोग ये पॉइंट नोट भी कर सकते हैं, कॉपी पेन साथ में रखिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं वो लोग आप नोट करते हुए चलिए। आप लोग यहाँ पर इतना ध्यान में रखिए कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है। आर्मी बताइए सभी लोग, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। यहाँ पर जी हाँ, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सिप किला। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर है कुतुब मीनार। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों का तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर जितने भी लोग का जवाब ऑप्शन नंबर डी नाथुल आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, नाथुन। ठीक है, सॉरी यहाँ पर नाथुला। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी नाथुला आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है रहना यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रे और मैं आपको बता दूं कि लिपू लेख दर्रे, आपको पता होना चाहिए लिपू लेख। ठीक है, लिपू लेख दर्रे जो कि उत्तराखंड में है, इसको पार करना पड़ता है। ठीक है, जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे जितने भी लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि डक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। डक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। दोस्तों आपका यहाँ जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। डक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। दक्षिणी व लिटिल अंडमान। ठीक है, चलिए विवेक अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। सभी लोग बताइए, विवेक बताइए आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर लद्दाख। ठीक है, लद्दाख जो है बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा यहीं पर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। लद्दाख जितने भी लोग का ऑप्शन है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया। दोस्तों ये आपका नाम जो रखा गया भारत के एक महासर्वेक्षण के नाम पर रखा गया। ठीक है, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। किसके नाम पर, उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ। जो भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम से जाने जाते हैं उनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। तो उन्हीं के नाम से ये आपका नाम रखा गया है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आप लोग इसको लिख भी सकते हैं कहीं पर, सर जॉर्ज, आप इसको ऐड कर लिए, सर जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सालटोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है। बताइए सालटोरा पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में भी आ रही, बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, सालटोरा पर्वतमाला पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट
बल्किस्तान क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। सालटोरा पर्वतमाला पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बल्किस्तान क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। सभी लोग बताइए कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है अरावली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है भारत की। ठीक है, अरावली पर्वत की ऊंचाई जो लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, सभी लोग बताइए। सोनू आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, जितने भी लोग को पता है इसका जवाब दें। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है, पूर्वांचल पर्वतमाला में। ठीक है, लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के समान पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी का एक विस्तार है। जितने भी लोग को नहीं पता है जान लें। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका पूर्वांचल पर्वतमाला बिल्कुल राइट आंसर है, और मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आप लोग उसे कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। सभी लोग बताइए कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है पीर पांजाल बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका पीर पांजाल बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों आपको जब बताना है यहाँ पर मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है, छत्तीसगढ़। ठीक है, मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है अमरकंटक जो कि 1036 मीटर का है। ठीक है, चलिए आगरा। दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम डेट जो है बहुत जल्द आने वाला है, अभी डिक्लेयर तो नहीं हुआ है, बस इतना मान के चलिए आपका 30-40 दिन के अंदर अंदर ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, जब भी क्लियर होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और आप लोग ऐसे ही तैयारी बरकरार रखें। यहाँ पर आपको जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, इनमें से काफ़ी सारे लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा ही होगा, उम्मीद है यही, अगर आप लोग तैयारी अच्छे से बरकरार रखेंगे। यहाँ पर आपसे 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। सभी लोग बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर है। नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है। ठीक है, तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। जी हाँ बताइए सभी लोग, कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट है। भारत की पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग जो है आपका कोरोमंडल है। ठीक है, तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न सभी लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हमें उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोग जानते हैं इस पर्वत का नाम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, K2 जिसे आप गार्डविन आइस्टीन के भी नाम से जाना जाता है। 4th क्लास में आप लोगों ने 4-5 में ये सब पर्वत के बारे में काफ़ी लोगों ने पढ़ा है। बाकी जिसे नहीं याद है वो लोग देख सकते हैं। K2 गार्डविन आइस्टीन बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो है K2, ठीक है, इसे एक नाम से और जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कराकोरम पर्वत श्रेणी में
इसकी गिनती होती है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है बिल्कुल राइट है। और मैं आपको बता दूं कि जो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो 8,611 मीटर की है, ठीक है। या पश्चिमी हिमालय एवं भारत की सर्वोच्च चोटी जो है 8,611 मीटर की है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। बाकी विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी क्या है? K2 गार्डविन आइस्टीन। और पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अपने भारत में पड़ने वाला हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न सभी लोग ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? जेपी सभी लोग बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सिटी? तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला है असम, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सर क्रीक कहाँ स्थित है? सर क्रीक जो है आपका गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर स्थित है, या आपका बी या सी या डी? जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पर सर क्रीक के बारे में बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर, ठीक है। चलिए सर क्रीक जो है आपका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए जितने भी लोग का ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अराकानयोमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है, सभी लोग बताइए। अराकानयोमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो कि स्थित है, कहाँ पर स्थित है सभी को बताना है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं म्यांमार, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक्साइटिंग क्वेश्चन है। म्यांमार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अराकानयोमा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है, सभी लोग ध्यान में रखिए, पूर्वी विस्तार यही माना जाता है। और इसीलिए जो है रखाइन तटवर्ती राज्य और इरावदी नदी बेसिन के मध्य ये स्थित है म्यांमार में। तो जितने भी लोग यहाँ पर म्यांमार ऑप्शन जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिमालय और डॉट डॉट मतलब कि हिमालय और इसमें आपको कुछ भरना है, हिमाद्री या हिमाचल या शिवालिक या तिब्बत के बीच में स्थित लंबोद घाटी को दूत के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो यहाँ पर जितने भी लोग शिवालिक जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। निम्न में हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि अरब सागर के द्वीपों में किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है, बताइए सभी लोग। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो जितने भी लोग का ऑप्शन 25 नंबर क्वेश्चन में सी वाला आ रहा है दक्षिणी, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका ये पूरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इसी तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए डेली बेसिस पर 3 से 4 वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ। आपको शुरू में टाइमिंग पता ही होगा, जो शुरू में आपको दिखाया गया था टाइमिंग, आप लोग उस टाइम टेबल को चाहे तो खींच सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट। बाकी हम लोग अभी आपसे मिलते हैं शाम के 4 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अपने अन्य वीडियो में। सभी को धन्यवाद।